महंगाई के लिए कहना मूर्खता वाली बात मानता हूँ जी। इसलिए है, और दूसरी बेरोजगारी। आप कहीं ढूंढोगे तो एक लेबर नहीं मिलेगी आपको। जी। मैं किसान हूँ पैसे से, क्या बात है। मैं दुखी हो गया हूँ, लेबर के लिए मिलती नहीं है, लेबर के लिए मिलती नहीं है, काम के लिए, गेहूं कटाई के लिए खड़े हैं, किसी को समय नहीं, काम करना नहीं चाहता है, जी, जी। फ्री में पैसा लेना चाहता है। और महंगाई, लेबर आज बियर पीता है, लेबर क्लास बियर पीता है, जी जी। मोटरसाइकिल से वहां जाता है। कहाँ महंगाई किसको कहते हो आप? महंगाई तो उसको कहो जहाँ पे परचेज नहीं कर सके आदमी, सामान को उसकी परचेजिंग क्षमता बिल्कुल नहीं है। बाकी छोटी मोटी महंगाई यार, कभी कांदा महंगा हो गया, प्याज महंगा, लहसुन महंगा हो गया तो खाने मत खाओ ना यार। पेट्रोल डीजल किसी के घर में पैदा हो नहीं रहा है, ये तो मेंटेन तो है, कम से कम पेट्रोल डीजल मेंटेन है। दुनिया का आकलन करो आप, दूसरे देशों का भी, उससे कंपेरिजन हमारा ठीक चल रहा है। बस अभी जैसे सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर कुछ नहीं है, लकड़ी जलाओ, महंगा है तो लकड़ी ले आओ, आप जला लो। आप तो रूरल एरिया से इसलिए कह रहे हैं। मैं तो रूरल एरिया में हूँ, सिटी में भी रहता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मेरे को किसी वो पार्टी विशेष तौर पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर गरीबी बिल्कुल नहीं है, लेबर एक भी मिलता नहीं है, काम करने की किसी की इच्छा नहीं है, फ्री में सरकारी नौकरी चाहता है, या हरामखोरी चाहिए उसको, और मटरगश्ती चाहिए और रिश्वत चाहिए। अभी ये धारणा बनी हुई लोगों की, उसको उससे बाहर निकलना होगा। तो अभी 400 पार का नारा दे रही है सरकार। देखो बात सुनो, मैं तो उदयपुर की बात कहता हूँ, 400 पार अगर उनमें काबिलियत होगी, उन्होंने काम किया होगा तो 400 पार क्या, 400 से पार भी चले जाएंगे। नहीं किया होगा काम तो 400 क्या 100 भी नहीं मिले। तो लोगों का ये भी कहना है कि लोग जागरूक हो गए हैं, मीडिया बताता है, सब आदमी की पोलें खुलती है, पहले क्या किया क्या नहीं किया है सब पता चलता है हर आदमी को। एक लेबर क्लास भी मोबाइल से देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी जी। देश में कहाँ क्या हो रहा है, विश्व में कहाँ हो रहा है, मीडिया बताता है ना। पहले तो नहीं था कुछ नहीं, भैया क्या हो रहा है, उदयपुर वाला जयपुर वाला नहीं जानता था, जयपुर वाला करता है, उदयपुर वाला नहीं जानता था। आज तो हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी देखता है, हकीकत जानता है, क्या बात है। पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपका नौकरी के लिए जैसे कि अप्लाई करते हैं, क्या आपको डेफिनेट है कि नौकरी मिल जाएगी? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस उतने डेवलप नहीं है। तो जैसे मेट्रो सिटीज में होते हैं, वहाँ यहाँ पे कॉलेजेस का सिस्टम बहुत बेकार है, प्लस जॉब्स का भी। तो मैं तो यही चाहूंगा जिसको भी अगर पढ़ना है तो उदयपुर तो ना है। तो अभी जैसा कि अभी महंगाई के मुद्दे रहे हमारे देश के अंदर, जैसे सरकार का अभी उलटफेर चल रहा है, इलेक्शन भी सिर के ऊपर है। अभी जो मौजूदा सरकार है अभी 10 साल निकाल चुकी है, अब की बार फिर 400 का पार का नारा दे रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो मौजूदा सरकार है उसने विकास कार्य किए या नहीं किए, क्या नौकरियां दी या नहीं दी, महंगाई, पेट्रोल डीजल सिलेंडर महंगे हैं, इसके बारे में क्या कहें? सर देखिए, इसके बारे में मैं जवाब देना चाहूँगा सर कि अभी की सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 साल में, मेरे हिसाब से पहले भी जो सरकार थी वो उतना काम नहीं कर पाई थी जितना अभी की सरकार ने किया। इसके हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स ऑलरेडी है जो हमने देख लिया है। हमारे देश ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक करी थी इस सरकार के साथ। हमारे देश में राम मंदिर, जो पिछले इतने सालों से एक बहुत डिस्प्यूटेड चीज़ थी, उसके ऊपर हमारी सरकार ने स्टैंड लिया और राम मंदिर बनाया। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सरकार की लगी वो थी इन्होंने 370 जो हटाया सर। 370 एक ऐसी धारा थी, एक ऐसी वो था जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा बड़ा लूप होल था जिसकी वजह से कश्मीर में एक अलग झंडा, कश्मीर में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ अलग होता। वो हमारे देश को कहीं ना कहीं से अलग कर रहा था। हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है और उसी तरफ और उसी के साथ साथ हम ये भी करते हैं कि कश्मीर में अलग झंडा लगाते हैं, कश्मीर में सब कुछ अलग रखते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे भारतीय होने के नाते बहुत दुख देती थी, पर इस सरकार ने ये काम किया, कश्मीर से 370 हटे और कश्मीर के लाल चौक में भारत का तिरंगा लहराता, वो हमारे लिए सबसे बड़ी गम की बात। क्या बात है जी, जबरदस्त तालियां के लिए। बहुत बढ़िया जुनून, जोश और जुनून के साथ ये बेटा बोल रहा है। बेटे एक बात हो रहा है, पब्लिक की ओपिनियन ये कहती है कि जो मौजूदा सरकार है इसने डिवाइडेशन कर दिया, जातिवाद में देश को बांट दिया, ऐसा भी है? सर ऐसा है कि हर सरकार में कुछ ना कुछ नाकामियां लोग गिनाते ही हैं। ऐसा कभी भी ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जिससे पूरे का पूरा देश, पूरा जनमत जो है वो सहमत हो। तो जहाँ तक बात है जातिवाद की, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग कहते हैं कि देखिए जातिवाद एक तरफ से फैलाया नहीं जा सकता। जातिवाद ऐसी कभी भी कोई भी चीज होती है तो ताली दोनों हाथों से बजती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि दूसरी जो पार्टी है उन्होंने किसी ना किसी रिलीजन को सपोर्ट किया होगा, तब जाके इस सरकार के ऊपर ये लगा कि आप इस रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप यूँ सोच रहे हैं, हम यूँ सोच रहे हैं, ये जो हमारे जो सरकार, ये जो अभी सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो प्रधानमंत्री थे जो पाकिस्तान में भी दरगाह में जाके आए थे, और ये यूएई में भी जब जाते हैं तब ये उनकी दरगाह में भी जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने केवल यू खाली कसम कि मैं तो कभी दरगाह जाऊंगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मुस्लिम्स के लिए भी काम किया, इन्होंने हिंदू के लिए भी काम किया, इन्होंने मेरे अंदाज से सारे रिलीजन्स को साथ में लेके काम किया। अब ऐसा होता है कि डेफिनेटली ऐसा है कि सबके लिए बराबर काम होते ही है, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराज हमेशा रह जाता है। एक शादी में जब हम जाते हैं तो फिर एक ऐसे फूफा जरूर होता है जो हमेशा नाराज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी की जो सरकार, बाकी की जो पार्टी है वो यहाँ पे इस इलेक्शन से फूफा बन के बैठी है, जो बहुत नाराज है बाकी की जो अभी के गवर्नमेंट से, कहीं ना कहीं नुस्ख निकाले, ये नहीं देखने कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया। भारत की राजधानी दिल्ली,
दिल्ली दिल्ली एक कैपिटल सिटी है, मगर वहाँ पर बीजेपी का राज नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? सर देखिए, सबसे पहले तो आप जिस कैपिटल की बात कर रहे हैं उस कैपिटल का जो मुख्यमंत्री है वो ही इतना करप्टेड रहा है, वो उसी के साथ ये दिक्कत है कि आज वो जेल में है। अब कई लोग इस बारे में ये भी मुद्दा उठाते हैं कि भाई सरकार ने उनको जबरदस्ती जेल में डाला है। तो आपको बता दूं कि जब उनको जेल में डाला गया था तब उनकी जो अर्जी थी वो दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ रखे गए होंगे जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। तो जहाँ तक बात है इस बात की, अगर मैं उसी बात करूँ कि सरकार क्यों नहीं आ पाई, तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारे देश की, जो मुझे लगता है वो है फ्री की चीज है। अगर मैं आज यहाँ पे भली मैं काम कर रहा हूँ पर ऐसा बंदा जो काम नहीं कर रहा बोल रहा है कि मैं कुछ चीज फ्री में दे दूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि पब्लिक जो होती है वो बहुत ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो जाती है कि नहीं ये तो फ्री की चीज है, तो फिर हम तो उसी के साथ चलेंगे। केजरीवाल जी ने जैसे कि अभी अपनी एजुकेशन के बारे में, मेडिकल सुविधाएं, एजुकेशन और भी बहुत सारे कार्य किए जो बहुत बढ़िया किए हैं, जो सरकारी स्कूल थे और प्राइवेट स्कूल जैसे बना दिए। ऐसा ही देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बात है स्कूल्स की, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि दिल्ली में जो स्कूल्स बने हैं गवर्नमेंट स्कूल्स भी काफी अच्छे बने हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम किया है। परंतु ये वही सरकार है जिसने अच्छा काम भी किया है पर साथ ही साथ में शराब घोटाला भी किया है, उसमें भी इनका कहीं ना कहीं हाथ रहा है। तो बात ऐसी है कि अभी आने वाले चुनाव में आप डेफिनेटली देखिएगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छे से उभर के आएगी और काफी अच्छे वोटों के साथ डेफिनेटली इस बार दिल्ली में वापस से भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि अब लोगों को वहाँ के सीएम का एक असली चेहरा दिख चुका है। अभी 10 साल तो हो चुके हैं सरकार को, अभी 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या अब किसी भी बीजेपी सरकार आएगी, ऐसा मानना है आपका? सर मुद्दों को देखते हुए सर मुद्दों को देखते हुए भी अगर आप बात करें और आप किसी भी तरह से बात करें, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो कह रहा है कि नहीं इस बार बीजेपी नहीं आ सकती, तो वो या तो किसी पार्टी का सपोर्टर है या उसको रियलिटी नहीं पता। इस अभी की जो करंट सिचुएशन है उससे सभी को पता है कि डेफिनेटली बीजेपी वापस आने वाली है और 400 पार से भी आएगी। और मैं आपको एक रीजन ये भी बता दूं, अगर कोई सोच रहा हो कि मैं कोई बीजेपी की तरफ से हूँ या बीजेपी की पार्टी से हूँ, तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं आपको इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ कि क्यों बीजेपी आएगी। अगर आज दिल्ली में जो बीजेपी आज दिल्ली में क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा था जिसके ऊपर लोगों को भरोसा था। एक कंपटीशन में नरेंद्र मोदी का चेहरा था, मैं ये मानता हूँ। अब जहाँ तक सेंट्रल की बात है, सेंट्रल में अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के कंपटीशन में हो रह सके। अगर आप मुझे राहुल गांधी बोलेंगे तो फिर मैं वो चीज पूरी दुनिया मानती है कि राहुल गांधी नहीं बन सकते उनके कंपटीशन। कोई अगर ऐसा चेहरा आता है जो नरेंद्र मोदी को कंपटीशन दे सके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई इस बार बीजेपी की सरकार आएंगे, भरोसा नहीं। बट जब तक कोई कंपटीशन में नहीं आएगा तब तक तो डेफिनेटली 400 पार के हर बार नारे लगेंगे और हर बार 400 पार हो ही जाएगा। क्या बात है जी। गुड नेम क्या था अपना? आत्मज्ञा। तो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है और अभी कॉलेज में पढ़ता है, नॉलेज रखता है भरपूर, शायद पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहा होगा या तो जब भी नॉलेज है, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल की नॉलेज कईयों को नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर नेता अभी अपने लोगों से बात की और झील के बारे में बता दिया, उदयपुर के बारे में बता दिया। जब हमने पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कहते हैं भाई नहीं, हमने यहाँ बात नहीं करनी। आपको झील कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छा, रोज आते हैं यहाँ? नहीं, कभी। कहाँ से हैं? उदयपुर से ही है। क्या कहेंगे झील के बारे में? लोगों को कहेंगे छुट्टियां स्कूल की होने वाली हैं, छुट्टियों में हमारे दूर दराज से कई स्टेटों से बच्चे आने चाहिए यहाँ। आने चाहिए। क्या मैसेज देंगे उनको? यहाँ आए, झील के बारे में जाने। अच्छा, आपका बेटा चौहान। ओ, क्या बात है जी। कहाँ से आप? हम फरीदाबाद से हैं, हरियाणा से। हरियाणा से? क्या जब यार यहाँ क्या कर रहे हैं? एग्जाम था आज हमारा। हरियाणा वालों के लिए तालियां तो बजा दो यार, क्या बात है यार। आज हरियाणा यहाँ आपके राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर एक झील का आनंद ले रहे हैं और ऐसा आनंद ले रहे हैं जैसा कि यहाँ पर बॉम्बे में जुहू चौपाटी भी होता है। ऐसा ही है सर? हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर राजस्थान में रेत बहुत होती है, रेत, मगर यहाँ तो पानी पानी नजर आ रहा है, ऐसा कैसे? क्या चमत्कार हो गया? अलग अलग जगह है तो अलग अलग जगह का अलग अलग हेरिटेज है। तो कहीं लेक भी है, कहीं डेजर्ट भी है, कई जगह बाकी सारी चीजें भी मिलती है। तो हर जगह का एक अलग वाइब होती है और हर जगह की एक अलग मतलब की अपनी एक हिस्ट्री होती है। ये लेक भी एक टाइप पे बनवाई गई थी। डेजर्ट तो शुरुआत से ही, बाकी ये लेक वगैरह तो अभी समर वेकेशन चलेगी बच्चों की, तो आप आएंगे। दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चे भी आपकी व्यूज देख रहे हैं। हाँ, मैं तो ये कहना चाहूंगा बिल्कुल आओ, अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। राजस्थान तो ऐसी जगह है कि इंसान उससे कभी बोर ही नहीं हो सकता, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो मेरा मैसेज तो ये रहेगा, जरूर आइए। आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? वैसे मैं भी सब इंस्पेक्टर की मेरी ट्रेनिंग है नेक्स्ट मंथ से, ITBP में। और अभी मेरा ज्वाइनिंग हो गया? हाँ, मतलब कि हाँ, अच्छा, ज्वाइनिंग हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। क्लियर हो गया मेरा, ट्रेनिंग है मेरी नेक्स्ट मंथ से। तो बिना सिफारिश से हुआ ये? वैसे बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक 427 थी मेरी। तो देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर जैसा कि मानना ये है, लोगों का कहना ये है कि जो मौजूदा सरकार है इसके अंदर पैसे दे के या ऐसा कुछ करके सिफारिशें लगा के नौकरी ली जाती है, मगर ये जो लड़का है इसने बिल्कुल अपने दम के ऊपर यहाँ पर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब हासिल की है। बेटे, जो सरकार है मौजूदा सरकार, इसके बारे में क्या कि आप तो चैनल देखते हैं, न्यूज भी देखते होंगे। वैसे पॉलिटिकली मेरे को इतना भी कोई पता नहीं है। मोदी जी कैसे?
मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? जो महंगाई तो बहुत कर दी। नहीं, जो कुछ डिसीजन लेते हैं बिल्कुल एक्यूरेट लेते हैं भाई। हमारा तो स्टूडेंट्स का जैसा हम, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो हमारा तो मेन एम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई हमको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, और बिना 1 रुपया दिए भी अपनी मेहनत के दम पे नौकरी मिल रही है बच्चों को। जो मेहनत करेगा उसको तो नौकरी मिलेगी, ऑब्वियस चीज है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। हमको तो सिर्फ इतना ही है कि जॉब्स हो, बाकी जो सबका अलग ओपिनियन होगा, जो कि भाई मतलब कि फार्मर का अलग होगा कि स्टूडेंट का अलग होगा, तो सबका एक अलग ओपिनियन होता है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट मेरा ओपिनियन तो यही है कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। जितने भी स्कीम्स वगैरह ला रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, काफी अच्छी स्कीम्स भी निकालते हैं। आज मेरा एग्जाम था, उसमें स्कीम्स वगैरह काफी पूछी नहीं थी, तो जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। 400 पार का नारा दिया है मोदी सरकार ने, क्या आपके से होगा? हाँ, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। चलो जी, बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। तो मेरे साथ कैमरामैन जो कि इस बड़ी ठंडी हवाओं के अंदर आनंद ले रहे हैं, और मैं अनिल चौहान, मेरे साथ राजीव जी जो कैमरा हैंडल करें, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें सर। थैंक यू सर। अभी की सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 साल में, मेरे हिसाब से पहले भी जो सरकार थी वो उतना काम नहीं कर पाई थी जितना अभी की सरकार ने किया है। इसके हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स ऑलरेडी है जो हमने देख लिया है। मोदी जी कैसे? मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? जो महंगाई तो बहुत कर दी। नहीं, जो कुछ डिसीजन लेते हैं बिल्कुल एक्यूरेट लेते हैं भाई। हमारा तो स्टूडेंट्स का जैसा हम, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो हमारा तो मेन एम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई हमको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, और बिना 1 रुपया दिए भी अपनी मेहनत के दम पे नौकरी मिल रही है बच्चों को। जो मेहनत करेगा उसको तो नौकरी मिलेगी, ऑब्वियस चीज है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। हमको तो सिर्फ इतना ही है कि जॉब्स हो, बाकी जो सबका अलग ओपिनियन होगा, जो कि भाई मतलब कि फार्मर का अलग होगा कि स्टूडेंट का अलग होगा, तो सबका एक अलग ओपिनियन होता है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट मेरा ओपिनियन तो यही है कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। जितने भी स्कीम्स वगैरह ला रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, काफी अच्छी स्कीम्स भी निकालते हैं। आज मेरा एग्जाम था, उसमें स्कीम्स वगैरह काफी पूछी नहीं थी, तो जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। 400 पार का नारा दिया है मोदी सरकार ने, क्या आपके से होगा? हाँ, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। चलो जी, बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। तो मेरे साथ कैमरामैन जो कि इस बड़ी ठंडी हवाओं के अंदर आनंद ले रहे हैं, और मैं अनिल चौहान, मेरे साथ राजीव जी जो कैमरा हैंडल करें, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें सर। थैंक यू सर।